हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें पूरा दिन संभाल के रखा। इस रात्रि के समय में, शाम के समय में सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की भलाई को याद करते हुए धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने आज पूरा दिन भर हमें संभाल के रखा, हमारे आने और जाने मार्गों में, रास्तों में प्रभु ने हमारी सहायता की है, मदद की है, अपने दूतों के जरिए परमेश्वर हमारी अगुवाई की है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। उस परम प्रधान परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस तेजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके सत्य वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके जो वचन हमें शांति देते हैं, हमें निराशाओं से निकालते हैं, बीमारियों से हमें चंगा करते हैं, उन सभी वचनों के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम अपने अपराधों को लेकर, गलतियों को लेकर, गुनाहों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं और क्षमा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें हमारी गलतियों से क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो हमारा परमेश्वर जो इतना दयावान है, इतना तरसवान है, जो कि अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमें हमारे अपराधों से, हमारे गलतियों से, गुनाहों से, पापों से वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और सच में वो हमें क्षमा करता है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें हमारा नाम लेके के बुलाया और जो आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करता है। अपने पवित्र आत्मा के सहित परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमें हर तरह की मुसीबतों से परमेश्वर आजाद करते हैं, बचाते हैं, छुड़ाते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपनी वाचाओं को, अपने वचनों के गहरे भेदों को हमारे जीवन पर जाहिर किया है। उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। सभी जन इस समय अपने धर्म के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ, उस पर भरोसा रखते हुए कि वो आज हमें निराशाओं से, हमें मुसीबतों से, संकटों से निकालने जा रहा है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो सच में अपने वायदों के सच्चे और वफादार परमेश्वर हैं। और धन्य है वह जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। प्रभु का वचन कहता है और वो कभी लज्जावान नहीं होंगे, परमेश्वर कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा मैं अपना गिड़गिड़ाना, अपनी दुहाई आपको सुनाऊंगा, आपको अपना गिड़गिड़ाना सुनाऊंगा, अपनी दुहाई आपके आगे सम्मुख रखूंगा परमेश्वर, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने वाले परमेश्वर है। आज कितने जन हैं जो ऐसा भरोसा रख के प्रभु यीशु मसीह के करीब आए हैं कि यदि आज आप एक एक प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करे, आपकी प्रार्थना को प्रभु झुक करके सुने, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, पूर्ण भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि धन्य है वह जिसका भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। चाहे जैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, समस्या, हालात क्यों ना आ जाए, पर वही अपनी मुसीबतों से, अपनी उन परेशानियों से बाहर निकलते हैं जिनका भरोसा एकमात्र केवल परमेश्वर पर है। वो हमारा परमेश्वर जो हमें उन सब मुसीबतों से, परेशानियों से, समयों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमारी निराशाओं से हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए करता है, तसल्ली देते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी किरणों से चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए इस समय सभी जन, जितने जन अपने परिवार के साथ परमेश्वर के करीब आए हैं, हर एक जन इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। अपने आत्मा और प्राण और शरीर को पूर्ण तरीके से, पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें सभी जन। वो हमारा परमेश्वर जो हमें हर परेशानियों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, हमें हर निराशाओं से निकालने वाला परमेश्वर है, हमें डर से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आज कितने जन हैं जो अपनी जीवन की जो बातें हैं, जो परेशानियां हैं, अपने जीवन के हालात हैं, उनको लेकर के निराशा में हैं। आज हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दिलों में आ चुका है। वो अपने वचन के साथ जो हमसे बात करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है। आज वो परमेश्वर, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आ चुका है। इसलिए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे परमेश्वर
हर एक वो जन जो इस समय निराशा में है, अपने कर्जों को लेकर के, अपने कोर्ट केस को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी घर की ज़रूरतों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के निराशा में हो। आपके पास जॉब नहीं है इसलिए आप निराश में हो। आपका बिजनेस रुक गया है इसलिए आप निराश में हैं। अभी तक आपने अच्छा बिजनेस शुरू नहीं किया है। जिस बिजनेस के ज़रिए आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जिस बिजनेस के ज़रिए आपका घर, आपका परिवार फल फूल सकता है, वो बिजनेस अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। आप बिजनेस शुरू करते हैं, बार बार आपको उसको बंद करना पड़ता है। आज सभी जन अपने आप को, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमारा विजन क्लियर करके दिखाने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉलिंग से भागते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें विजन के ज़रिए बात करे। जो लोग आज भी अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाए हैं, प्रभु का काम तो करते हैं पर पूर्ण रीति से जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें विजन के ज़रिए बात करें, तो परमेश्वर उन्हें सब कुछ क्लियर कर दे। आज हम परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सच में प्रभु यीशु राजा एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि आज जो लोग अपनी सेवा से भाग रहे हैं, अपनी कॉलिंग से भाग रहे हैं, प्रभु जी आज आप उन्हें विजन के जरिए बात कीजिए। हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आप अपना वचन भेज के बात करते हैं, छुड़ाते हैं, बचाते हैं, बीमारियों से चंगा करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक वो जन जो आज निराशा में है, अपनी हर एक बात को लेकर के, कई लोग बिना किसी बात को वजह से ही स्ट्रेस में रहते हैं, निराशा में रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास गया था, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं यहोशू 1 और उसका 6, उसमें परमेश्वर यहोशू से बातें करते हुए कहते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को चूज कर रहे हैं। परमेश्वर ने यहोशू को चूज कर लिया है मूसा के बाद कि इन लोगों से जो मैंने शपथ खाई थी, जो मैंने प्रॉमिस वायदा किया था इन लोगों के पूर्वजों से कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, तो उन्हें छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें अधिकारी नियुक्त करता हूं। अब तू मूसा की जगह पर इन्हें उस देश का अधिकारी बनाएगा जिसका अधिकारी बनाने के लिए मैंने इनसे प्रॉमिस किया था। परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा। और यदि आप यहोशू 1 का वचन को पूरा पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर 3 बार यहोशू से कहते हैं कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। आज हर एक वो जन जो निराशा में है, किसी भी बात को लेकर के, अभी तक आपके बच्चे अच्छी तरीके से सेटल नहीं हुए जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था, अभी भी आप वहीं पर ही हैं जहां पर आपको नहीं होना चाहिए था। अभी भी आपके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं आई है, गवाही नहीं आई है, जबकि वो इस समय तक आ जानी चाहिए थी। आज अपने मन को जांच करके देखें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और जांचें आज कि परमेश्वर से आप क्यों दूर हैं, क्यों आप परमेश्वर के सामने तो बैठते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, क्यों अभी तक आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स, वो गवाहियाँ, वो जॉब की ब्लेसिंग अभी तक आपके जीवन में नहीं आई है। आपको इस समय में भी जब आप निराशा में है, डर वाले जीवन में है, अपने कोर्ट केस को लेके, अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी गुप्त बातों को लेकर के जो आप किसी से नहीं कह सकते, उन सब बातों को लेकर के आज आप निराश हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए और हमें तसल्ली और शांति देते हुए कहते हैं कि यह बांध और दृढ़ हो जाओ। आज हमें परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ होने की ज़रूरत है। जो हमारा विश्वास है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जो इस समय सभी जन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन उन सब से कहता है कि चाहे हम निराशा में हो, हम डर रहे हों, तो भी हमें उस समय अपनी आशा को खोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी अवस्था, ऐसी
परिस्थिति आने के कारण अपनी आशा को खो देते हैं, परमेश्वर पर उनका जो भरोसा होता है उसे खो देते हैं, तो फिर उनकी जो प्रार्थना का उत्तर है वो भी उन्हें उतनी देर तक नहीं मिल पाता जब तक वो अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते। जब आपके मन में एक तो आप परमेश्वर को मान रहे हैं, दूसरा आप दुनियादारी की संसारिक बातों पे भी विश्वास करते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। जब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में आ जाते हो तो ये संसारिक बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये परिस्थिति होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, जैसे योना ने की थी। बहुत सारे यदि आप पवित्र वचन को पढ़े तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छे अच्छे नबी भी, जो अपने निराशा वाले समय में दुखी हो गए थे। वो अपनी निराशा वाले समय में आने के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए थे। हम परमेश्वर पर भरोसा तो रखते हैं पर ये भी प्रार्थना करते हैं कि शायद अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। मैं कितने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं हो रहे, बिना किसी प्लानिंग के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई बात नहीं है तो भी मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठा हुआ है, तो मेरे जीवन में अभी तक वो ब्लेसिंग्स नहीं आई है। आप कई बार इस तरह से प्रार्थना करते हैं, शायद वह मुझसे प्रेम नहीं करता। जब आप ऐसा भी अपने मन में सोच लेते हो कि मेरे जीवन में अभी तक वो ब्लेसिंग्स, वो बेबी की ब्लेसिंग, वो अच्छी गवाहियाँ, वो अच्छी जॉब की ब्लेसिंग अभी तक मेरे जीवन में नहीं आई, क्योंकि शायद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। हम अपने आप पर भी भरोसा करना उस समय छोड़ देते हैं। मैं आप ये सोचते हो कि मैं असफल हूँ, मेरे जीवन में असफलता ही रहेगी, हालेलुया, मुझे नौकरी में असफलता मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, मैं उसमें भी असफल रहूँगा, मेरे भविष्य में भी कुछ ठीक नहीं होगा। आपका दूसरों पर भी भरोसा उठ जाता है। आपका जो जीवन है, जो आप इस तरह से ना मतलब पूरी तरह से निराशा में चले जाते हो, तो आपकी प्रार्थना भी जो है वो इस तरह से हो जाती है कि परमेश्वर, मैं इतने समय से आपके सम्मुख बैठा हूँ, मैं आपके वचनों पे अड़ा और खड़ा हूँ, बना हुआ परमेश्वर, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? जो आप मेरे जीवन में उत्तर नहीं दे रहे, मुझे उस तरह से आप ब्लेस नहीं कर रहे, तब आप उस समय ये भी सोचते हो कि इस निराशा वाले समय में जब मुझे बहुत ज़रूरत है लोगों की, यदि आप कर्जे में हैं तो आप सोचते हो कि मेरा रिश्तेदार मुझे पैसे देगा तो मैं अपने कर्जे को झुका दूंगा, मैं उससे आज़ाद हो जाऊंगा। पर जब आपकी कोई सहायता नहीं आती तब आप और भी ज़्यादा निराश हो जाते हो। यानी कि जब आपका आसपास का माहौल, जब आपको दूसरों पर भरोसा होता है तो वो आपकी बातें पूरी नहीं होती, तब आप निराश हो जाते हो। पर सभी जन ध्यान से सुने, हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम असफल ज़िंदगी को जिए, वो ये नहीं चाहता कि हम निराशा में रहें, वो ये नहीं चाहता कि हम असफल रहें, हम अनसक्सेस रहें। आज हर एक वो जन जो निराशा में है, अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, अपना आत्मा और प्राण पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो वहाँ पर हम निराशा को देखते हैं कि अदन की वाटिका में जो शैतान था वो हवा के पास आया था तो उसने लालच दिया था उसको, पर लालच तो दिया, वो उसके जीवन में निराशा को भी लेके आया कि तुम्हें परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए मना किया है ताकि तुम परमेश्वर के समान ना हो जाओ, ताकि तुम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस ना कर सको। वो इस तरह से उसके जीवन में निराशा को लेके आता है, परमेश्वर के विपरीत उनसे बातें करता है तो उसको निराशा में लेके आ जाता है कि परमेश्वर ने इसलिए मना किया है ताकि तुम ये ना कर पाओ, ताकि तुम अच्छे ना बन पाओ, ताकि तुम परमेश्वर जैसे ना बन पाओ, इसलिए प्रभु ने तुम्हें ये फल खाने से मना किया है। वो लालच तो लेके आया था, सबसे पहले उसने लालच के जरिए ही उसे भरमाया था, पर उसने निराशा दे करके उसके जीवन में, हवा के जीवन में निराशा की बातें करके उसको ज़्यादा भरमा लिया। तब वो फल जो उसे नहीं खाना था, जो प्रभु यीशु ने मना किया था, जो परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, तब वो फल खाने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का वचन हम सबके पास आ चुका है, हम परमेश्वर पे भरोसा रखने लगे हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में पराजय नहीं, यानी कि अनसक्सेस नहीं, परंतु एक महान सफलता की योजना
कर रखी है। आज कितने जन है यो अपनी परिस्थितियों में, निराशाओं की परिस्थितियों में भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम जो है वो अनसक्सेस रहे, हम असफल रहे, बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक सफलतापूर्वक योजना जो है वो बना रखी है, और परमेश्वर उसे एक दिन मेरे जीवन में पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की ये वाणी है। जब हम यिर्मयाह 29 और उसका 11 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो कल्पनाएं, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने निराशा वाला जो जीवन है उसमें से बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम असफल जीवन को जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफलता वाले जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन में महान योजनाएं हैं। और परमेश्वर हमसे बातें करते हुए, में तसल्ली देते हुए कहते हैं कि अंत में जब हम परमेश्वर के वचनों पे बने रहेंगे, अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे, परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमें कहते हैं कि अंत में हमारी जो आशा है वह पूरी हो जाएगी। निराशा जो है वो शैतान के काम है, वो दुष्ट आत्मा के काम है जो हमारे जीवन में लेके आता है। हम अपने परिवार में अशांति पूर्वक रहते हैं, लंबे समय तक हम अपने घर और परिवार में शांति पूर्वक रहते हैं, पर शैतान अपनी योजना को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। किसी न किसी एक परिवार के सदस्य के जरिए वो उसके स्वभाव को बदल देता है, उसके जरिए वो पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। पर उस समय में भी आपको परमेश्वर के सामने, जो आपका समय का दुश्मन है परमेश्वर के सामने, उसको आपने पूरा किए बिना नहीं रहना है। आपने अपने समय पर प्रार्थना करते ही जाना है, आपने अपना काम करते जाना है। परमेश्वर ने जो आपके परिवार का एक का सदस्य के स्वभाव के कारण आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब है, परमेश्वर उसे अपने आप ठीक कर देंगे। आपने बस अपना काम नहीं छोड़ना, अपना जो स्थान है, जो विश्वास वाला जीवन है, जो आपका परमेश्वर के प्रति स्थान है, उसे आपने नहीं छोड़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने निराशा में होने के कारण अपने जीवन को क्या करने की कोशिश खत्म करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करने का निर्णय कर लिया है। आज यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं, उन्हें प्रभु यीशु के करीब लेके आए, उन्हें एक बार बताए कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यदि तू आज निराशा में है अपनी किसी परिस्थिति को लेकर के, हो सकता है कि आप उसके फेस को रीड कर पा रहे हो कि ये इंसान मुझे बात नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे बता नहीं रहा, पर इसके जीवन में जरूर कोई निराशा है। आप उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि हे भाई, मेरी बहन, तू एक बार प्रभु के करीब आके देख। यदि तू निराशा में है, परमेश्वर तुझे शांति देगा। वो शांति का दाता है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। यदि आज तू विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आएगी, तो परमेश्वर तेरे विश्वास का आदर करेंगे, और तू तेरे जीवन की हर एक निराशा से, हर एक घबराहट से परमेश्वर तुझे आजाद करेंगे। आज हर एक उन लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आए जिन्हें सच में परमेश्वर की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन, नीति वचन में पढ़ते हैं 8 और उसका 36, वहां पर लिखा, जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आज यदि आप अपनी निराशा के कारण परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं बार बार कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, मैं आज भी असफल जीवन, तो आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं। इसका मतलब कि आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने मुझसे बैर करते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आज यदि आप अपनी निराशा में इतना उलझ चुके हैं, इतना उसमें डीप जा चुके, आशा वाले जीवन में आपका सब कुछ चला गया है, आप पहले बहुत अच्छा बिजनेस था आपका, अच्छा परिवार था, अच्छा सक्सेस थी आपके पास, सब कुछ आप जो चाहते थे वो आपके पास मौजूद हो जाता था, जो चाहते थे आप खरीद सकते थे, पर आज आपके जीवन में कुछ भी कोई ना कोई रीजन होने के कारण वो सब कुछ छिन गया है, दूर चला गया है। हो सकता है कि आपके किसी एक घर में जो मेन जन था उसकी डेथ हो गई है, वो प्रभु में सो गए हैं, इसलिए पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया है, आपका बहुत कुछ आपसे छिन गया है, इसलिए आप निराशा में हैं। पर उसमें भी जब हम परमेश्वर का वचन रोमियो 4 उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए रोमियो 4 उसके 18 वचन में लिखा है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने अपनी निराशा के समय में भी
विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने अपने निराशा वाले समय में भी जो उसकी परमेश्वर के ऊपर आशा थी उसे नहीं खोया। उसने अपनी आशा को जो थी उसे मजबूत किया। उस आशा में भी उसने विश्वास रखा। निराशा तो थी उसके जीवन में उस समय, जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि तेरा वंश ऐसा होगा, तू पृथ्वी का पिता कहलाएगा, तू बल्कि मूल पिता हो जाएगा पूरी पृथ्वी का। तब भी उसके जीवन में एक भी संतान नहीं थी, पर निराशा तो आ गई थी। पर उसने, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसने, अब्राहम के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर पर विश्वास किया। आज सभी जन अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए, उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। अपनी निराशाओं में आज कितनी लेडीज हैं जो इसलिए शर्मिंदगी में है कि उनके पास अभी तक बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चिढ़ाई गई थी अपनी सौतन के कारण। शर्मिंदगी थी उसके जीवन में कि उसके पास बेबी नहीं है। उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांध के प्रार्थना की। आज आपके शरीर में दर्द है, आप बीमार हैं, आपके जीवन में गुप्त बातें हैं, आपके जीवन में गुप्त बीमारियां हैं जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर पा रहे। आज आपको वाचा बांध के प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे हन्ना ने जब वाचा बांध के प्रार्थना की, जब हन्ना ने वाचा बांध के परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु, जो संतान तुम मुझे देगा मैं उसे तब तक अपने पास रखूंगी जब तक वो मेरा दूध पिएगा, और जब तक वो मेरा दूध पिएगा तभी तक मेरे पास रहेगा। उसके बाद में तेरे भवन में तुझे दे दूंगी ताकि वो मेरी संतान तेरी सेवा करे। और हन्ना ने जिस तरह से परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, ठीक उसी तरह से उसने अपनी वाचा को पूरा किया परमेश्वर के सामने। तब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 21 आयत में पढ़ते हैं कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसने 3 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। और उस समय जो शमूएल था वो प्रभु के भवन में हन्ना दे चुकी थी। और तब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते आगे कहता कि और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। आज आप निराशाओं में हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के, अपने कर्जे को लेकर के, अपने कोर्ट केस को लेकर के आप निराशा में हो, अपने बिजनेस को लेकर निराशा में हो, आपके बच्चे नशों में हैं, आपकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आप निराशा में, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, आप निराशा में हो, आपको अभी तक अपनी कॉलिंग क्लियर नहीं हुई इसलिए आप निराशा में हैं, आपके जीवन में अभी तक गवाहियाँ नहीं आई, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया इसलिए आप निराशा में हो। आज हर एक जन जैसे आज प्रार्थना करें उस वचन को लेकर के, रोमियो 4 उसके 18 में, कि जैसे प्रभु अब्राहम ने अपनी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, अद्भुत बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपनी वाचा को, अपने वचन को प्रभु ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया। वैसे ही आज प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख, जैसे हन्ना ने वाचा बांध के प्रार्थना की थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे संतान दो तो मैं उसे आपको दे दूंगी, आपके भवन में दे दूंगी, आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। आज हर एक जन जो निराशा में है, किसी न किसी बात को लेकर के, काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में निराशाएं बनी हुई है, जॉब को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, आपका फाइनेंस रुक गया है, अभी तक आपने अच्छा बिजनेस शुरू नहीं किया है इसलिए आप निराशा में हैं। आज सभी जन एक एक जन वाचा बांध के प्रार्थना करें। आप अपने फाइनेंस के रिलेटेड परमेश्वर के सम्मुख वाचा बांध के प्रार्थना करें। आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ऐसी बातें कि मैं क्या वाचा बांधूं, आप वाचा बांध के प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपके भवन में जाकर के खड़े होकर के आपके नाम का जीवित गवाह बन के परमेश्वर आपके भवन में खड़े होकर के आपके नाम को ऊंचा करूंगी, ऊंचा करूंगा, गवाही दूंगी परमेश्वर। तो ऐसी वाचा बांध के आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए ताकि मैं अपने फाइनेंस
फाइनेंस के जरिए परमेश्वर आपके राज्य में अपना योगदान दे सकूं। आप ऐसी वाचा बांध के प्रार्थना करें, यदि आपके पास अच्छा बिजनेस है पर अभी तक आपके जीवन में वो गवाही, वो ब्लेसिंग नहीं आई जिसके लिए आप लंबे समय से परमेश्वर के सामने बैठे हुए, आपकी प्रार्थना निवेदन है, यदि आपका बिजनेस सुपर ब्लेस्ड है तो कहे परमेश्वर आपने मुझे अच्छा बिजनेस दिया, आज से मैं अपने बिजनेस के जरिए आपकी महिमा करूंगा। मैं वाचा बांधता हूं परमेश्वर, मैं वाचा बांधती हूं परमेश्वर कि मैं अपने बिजनेस के जरिए आपकी महिमा करूंगी। तो परमेश्वर आप मेरे जीवन में जो रुकी हुई गवाहियां, जो रुकी हुई ब्लेसिंग है, आप उसे एक स्वर्ग से रिलीज कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम धरती के ऊपर बांध दोगे वो मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, जो कुछ तुम धरती पर खोल दोगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, वो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आज आपको प्रभु यीशु के मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में अपने जीवन की हर एक ब्लेसिंग को इस धरती पर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खोलने की जरूरत है, उसे रिलीज करने की जरूरत है, उन्हें रिसीव करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उन ब्लेसिंग को, उन गवाहियों को हमारे जीवन में स्वर्ग से खोल सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करते हैं। जितने जन परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वाचाएं बांध के प्रार्थना करें, अपनी निराशा के समय में भी परमेश्वर के सम्मुख अपने विश्वास को दिखाते हुए प्रार्थना करें। और जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके मार्ग सीधे होंगे। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं इस निराशा के समय में भी, परमेश्वर कहते हैं कि उनकी जीवन में गवाहियां आएंगी ही आएंगी। जो लोग इन निराशा के समय में भी परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए नए मार्गों को बनाने जा रहे हैं। उनके जीवन के हर बंद दरवाजों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से खोलने जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर नए नए मार्गों को बनाने जा रहे हैं। हर एक वो दरवाजा जो आज उन्हें बंद दिख रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उनके लिए वो दरवाजों को खोलने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारी लेडीज जो परमेश्वर के आगे अपनी शर्मिंदगी को लेकर के प्रार्थना करी और वाचा बांधे, किसी न किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रही है और वाचा बांधे, सच में परमेश्वर आज उन औरतों को बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु राजा। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, इस शाम के समय में जितने लोग और जितने परिवार एक मन होकर परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु यीशु राजा, एक परिवार के सदस्य के कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब है, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, उस परिवार के सदस्य के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप अपने वायदों के सच्चे और वफादार परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर कभी हमें असफल नहीं देखना चाहते। आप नहीं चाहते परमेश्वर कि हम ऐसे जीवन को जिए परमेश्वर, हम निराशा वाले जीवन को नहीं जीना चाहते परमेश्वर। आज ऐसी प्रार्थना करें सभी जन कि परमेश्वर आपने मुझे इसलिए नहीं बनाया, इसलिए पैदा किया है ताकि मैं आपके धर्म के कामों को पूरा कर सकूं परमेश्वर। आज मुझे अपनी सेवा के लिए परमेश्वर चुन लीजिए। जितने लोग परमेश्वर का काम करते हैं, आप ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी जो कॉलिंग है मेरे जीवन में, आज मुझे विजन के जरिए परमेश्वर उसको जाहिर कीजिए मेरे जीवन में परमेश्वर। आज मुझे विजन के जरिए बात कीजिए परमेश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं। आज हर एक वो जन जो बीमार है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे। हर तरह की बीमारी से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे। सिस्ट से, स्टोन से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे। ट्यूमर प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके शरीर से वैनिश होने पाए परमानेंटली। हर तरह की बीमारी जो आपको लग रही कि मेरे जीवन में बड़ी है, पर हमारे प्रभु यीशु का सामर्थ्य और जलाली नाम बड़ा है और वो बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कुछ नहीं है और वह आज आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हर तरह के दर्द अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, माइग्रेन से आजाद हो जाए, स्ट्रेस से आजाद हो, टेंशन से आजाद हो, बिना बातों को जो लोग सोचते रहते हैं हर तरह की सोच से आजाद हो जाए परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके आने और जाने मार्गों में आपकी अगुवाई करे। जो लोग सो नहीं पाते, आज रात जब वो प्रार्थना करके सोए, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो मीठी प्यारी नींद सोने पाए। हालेलुया, परमेश्वर आपको आज बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे। आज आप प्रार्थना करके सो रहे हैं, जब आप वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुबह जब आप उठे तो आप गुड न्यूज को रिसीव
रिसीव करने पाए और आप गवाही देंगे कि हमने प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने सच में हमारे जीवन में ऐसी गुड न्यूज को भेजा जिसकी हमने आशा ही खो दी थी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो सब दरवाजे खोल दिए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खुल पाएंगे। वो इंसान ने मेरे पैसे वापस कर दिए जो लंबे समय से पैसे वापस नहीं कर रहा था और उसने ज्यादा करके पैसे वापस किए हैं। आप ऐसी ऐसी गवाहियां देने वाले बन जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करे, प्रभु के स्वर्गदूत आपके घरों की रखवाली करे। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते कि अपने दूतों को भेज के इनके घरों की रखवाली करे। हर तरह से परमेश्वर इनके आने और जाने मार्गों में अपने स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर इन्हें संभालने के लिए, इनकी अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनके बच्चों की स्टडी में मदद करे, सहायता करे, इनके लिए बंद रास्तों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनको इनकी फ्यूचर का स्ट्रीम प्रभु यीशु क्लियर दिखने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु थैंक यू जीसस, कभी भी इनके पैसे वेस्ट ना होने पाए, इनका फाइनेंस वेस्ट ना होने पाए। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आज इनकी अगुवाई करे, इन्हें मदद करे, इनको विजन के जरिए बात करे कि इन्हें कौन सा बिजनेस करना है। प्रभु यीशु राजा मदद करो, सहायता करो, अपने दया वाले हाथ को बढ़ा करके परमेश्वर एक एक जीवन को आज छूने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु राजा थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, सब कुछ हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर है। आपके सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आप जलाल से भरे हुए परमेश्वर, तेज से भरे हुए परमेश्वर, रोशनी से भरे हुए परमेश्वर है। आज इनके जीवन में, इनके घरों में आपकी रोशनी उतरने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने लोग हॉस्पिटल में इस समय परमेश्वर आपके साथ कनेक्टेड है, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इस हॉस्पिटल की जिंदगी से परमानेंटली आजाद करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घरों में जो मेडिसिन इनके ड्रॉर में पड़ी हुई है, इनके बैग में पड़ी है, परमेश्वर आपके सामर्थ्य जलाली नाम में, वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में वो मेडिसिन गायब होने पाए। प्रभु यीशु परमानेंटली इनके घरों से वो मेडिसिन के लिफाफे परमेश्वर वो खत्म होने पाए आपके सामर्थ्य जलाली नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर आप इनके जीवन में परमेश्वर आपके वचन जो प्रभाव डालते, जो शांति लेके आते हैं, आज से इनके घरों में शांति उतरने पाए, प्रेम उतरने पाए, मेल मिलाप उतरने पाए। जो रिश्ते इस समय परमेश्वर टूट रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आप हम एक करने वाले परमेश्वर, हम आपके आगे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जितने भी हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते परमेश्वर टूट रहे हैं, परमेश्वर मजबूत करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु राजा आपके वचन पूरे होने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके दया वाले हृदय को इनके जीवन के लिए मांग लेते हैं। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, हम परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आज से उनके जीवन में आपका वचन पहुंच जाए। परमेश्वर वो आपके वचन से भर जाए, आपके मसा से वो भर जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जितने लोगों ने परमेश्वर कल अपनी रिपोर्ट के लिए जाना है, किसी न किसी रिपोर्ट के लिए जाना, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक वो रिपोर्ट आपके सामर्थ्य जलाली नाम में पॉजिटिव आ चुकी है। हर एक बीमारी की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट क्यों ना हो, वो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आ चुकी है। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमारे विश्वास का आदर किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ पूरा करके दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जितने लोग इस में अपनी एक एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर, पर आप जानते हैं कि ये किस विषय के लिए आपके सम्मुख आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्ट होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर एक एक के जीवन में परमेश्वर जिस जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय में बड़ी और अद्भुत गवाही को भेजने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो तो प्रभु जी हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हमें अपने लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बना के रखने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली और जीवित नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक प्रार्थना जो सुबह 3 बजे और शाम की 6 बजे और हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे
और हर रविवार सुबह 9 बजे इन सब प्रार्थना और प्रार्थना सभाओं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और ऑटोमेटिकली मिल पाए, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिन्हें नहीं करना आता है सब्सक्राइब, आप उन्हें बताएं, उन्हें करके दें, ताकि वो परमेश्वर के हजूरी के साथ अटैच्ड हो पाएँ, वो भी कनेक्ट हो पाएँ, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर की प्लानिंग योजनाएं पूरी हो पाएँ। और जो लोग गवाही देना चाहते हैं, आप अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हालेलुया। और अपनी प्रार्थना में चर्च भवन की ज़मीन के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें, करते रहें कि जो परमेश्वर ने चर्च की ज़मीन ठहराई है, परमेश्वर हमें जल्द से जल्द वहाँ पर लेके जाए। ऐसे प्रेयर पॉइंट के साथ आप सबने अपनी प्रार्थना में बने रहना है। पास्टर दीप्ति जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, और एक एक टीम मेंबर के लिए अपने प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में आप सभी सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शांतिपूर्वक वचनों पे अड़े और खड़े रहें, सर्वदा बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें मेरे पीछे, हालेलुया।